Hi guys, welcome back again to Banter Pundits. What's up, Shivang? वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। पूरा यूनाइटेड को गेम भी देखकर जो खत्म हो खुशी चुका मिली है। है भाई मेरे को, अभी अपने ऑफ लास्ट कोर्स पॉडकास्ट में मैंने मैं भी आपको खुद बताई से है। हार गई लिवरपूल। सिटी। विदाउट बड़े सही भैया। है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? विदाउट बड़े भैया। विदाउट बड़े भैया रॉनी, विदाउट हिम, विदाउट द स्टार। सही है, अच्छी बात है यार। गेम भी खत्म हो चुका है गाइस। तो सबको पता है गेम भी खत्म होने के बाद क्या आता है। फैंटेसी प्रीमियर लीग यार, एफपीएल। सारा ये है कि ये अपना ये प्लेयर नहीं दिया पॉइंट, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये वो। ऑनेस्टली मैं मेरा एफपीएल तो बहुत गाली गंदा देना नहीं गया इस चाहता, बार। बट उसको समझ आ गया, उसको समझ आ गया मैं क्या बोलना चाहता था। डैश डैश ये सब तो तो मेरा फैंटेसी एफपीएल तो बहुत गंदा भाई गया इस बार। बहुत देख, गंदा। एग्जैक्ट मेरा भी भाई। आई सोल्ड रैशफोर्ड ब्रो, आई सोल्ड रैशफोर्ड, ही गेव, सॉरी सॉरी सॉरी, यू सैंचो सोल्ड सैंचो रैशफोर्ड। आई सोल्ड सैंचो। सैंचो। सैंचो गेव 10 पॉइंट्स मैन, और मैंने सैंचो बेचा, बट ठीक है, मेरे को गम नहीं है। मैंने उसके बदले गैबी मार्टिनेली लिया था, तो उस वजह से मेरे को एक उतना असिस्ट। फर्क नहीं पड़ा। असिस्ट दिया, मार्टिनेली ने 6 पॉइंट दिए, सैंचो ने 10 पॉइंट दिए, तो 4 पॉइंट ठीक है कम दिए, बट मार्टिनेली का मैंने 0.2 मिलियन प्राइस राइज जो है गेन किया है। और अभी आई थिंक वो 6.4 हो चुका है, तो मैंने 6.1 में लिया था, तो शायद 0.3 मिलियन का प्राइस राइज मैंने गेन किया है उसका। और एट द सेम टाइम सैंचो 7.5 से 7.3 गिर चुका है। तो ऑल इन ऑल आई फील कि मेरा डिसीजन सही ही था। अब आगे देखना पड़ेगा कि सैंचो अगर अगले हफ्ते भी और उसके अगले हफ्ते भी अगर देने लग गया पॉइंट्स, तो फिर आई सोचने रियली की बात होप। है। आई रियली होप। मैं तू तो तो चाहूंगा बोलेगा ही ही। ना। तो ब्रो बढ़ते हैं इस तरफ पे। अपना फैंटेसी गेम वीक 3 खत्म हुआ है, और गेम वीक 4 पे हमें किन किन लोगों के बारे में मतलब ध्यान देना चाहिए, किन किन प्लेयर्स पे, हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी देख रहे हैं, जो नए खेल रहे हैं, या बहुत सारे लोग बहुत बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत सही खेलते हैं या कुछ। मैं लगभग ठीक ठाक खेल लेता हूँ, ये भी एफपीएल ठीक ठाक खेल लेता एफपीएल है। इज अनसर्टेन थिंग। इट इज अनसर्टन, एग्जैक्टली वेयर इट आई इज वाज नॉट अ कमिंग। सर्टेन थिंग। हम लोग बस एनालिसिस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या किसको हो ले सकते सकता हो, है, हम क्या हो सकता है, कौन से प्लेयर एग्जैक्टली। फॉर्म में है जो अच्छा खेल सकते हैं। बट इट्स अनसर्टेन। इट इज एब्सोल्युटली अनसर्टेन, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम सोचेंगे कि ये प्लेयर ऐसा करेगा, वो प्लेयर वैसा करेगा, और हम उस प्लेयर को लेंगे नहीं हमारी टीम में, और वो प्लेयर वैसा ही करेगा जैसा सोचा जस्ट होगा। लाइक जस्ट और लाइक दिस वीक। इस वीक मैंने हलांड बेचकर गैप जे लिया, जस्ट बिकॉज आर्सेनल वाज प्लेइंग बोर्नमouth। करेक्ट, और बट ठीक है, गैजे ठीक है, एक ये असिस्ट ओनली। दिया उसने। एक असिस्ट दिया उसने एंड आई एम हैप्पी कि कुछ पॉइंट तो मिले मेरे को। बट बट भाई, हलांड रहता तो एक गोल का पॉइंट मिलता। बट हालैंड वैसा प्लेयर नहीं है जिसको तुझे बेचना चाहिए था ब्रो। अभी क्योंकि हालैंड का बात कर ही लिया है, तो अपन सबसे पहले बढ़ते हैं गेम वीक के टॉप परफॉर्मर्स का। तो ये टॉप परफॉर्मर्स में से तेरे पास कौन था यार, टीम में तेरे पास कोई था इनमें से? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, नॉट कोई इवन भी नहीं। वन। मेरे पास दो जने थे ब्रो। पेरिसिच। देवर, पेरिसिच एंड रॉड्रिगो। मैंने रॉड्रिगो इसी हफ्ते लाया था। और रॉड्रिगो, हैरिसन और सेंट मैक्सिमा। सरप्राइज एंट्री भाई, सरप्राइज स्टीलर्स, एंट्री। वो लोग इस हफ्ते के स्टीलर्स ऑफ द शो थे यार, वो लोग ने जो मचाया रॉड्रिगो है। मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि रॉड्रिगो इज प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल अभी। पिछले दो 3 हफ्ते मैचेस में से भी मैं उसने बोल अच्छा रहा खेला, था, लास्ट बैन मैच बैन भी उसने बैन। अच्छा खेला। तो रॉड्रिगो यस, मैं नहीं बोलूंगा। सरप्राइजिंग, ओडेगार्ड, हैरिसन और सेंट मैक्सिमा। ओडेगार्ड को, तेरे को अगर याद होगा, मैंने फर्स्ट गेम वीक लिया था जस्ट लिया बिकॉज था, कि तूने लिया था, आई नो आई नो। मेरे को पता था और कि तूने वो बेच कितना। दिया क्योंकि मैंने बेच तूने दिया। बेच दिया 2 हफ्ते में, क्योंकि ये दिखा कि गैपजे और मार्टिनेली मचा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है, और तूने बेच दिया और इसने 16 पॉइंट लाया है। सो जो भी ये देख रहा है दैट्स वीडियो, व्हाई एफपीएल इज सो अनसर्टेन। करेक्ट, मैं वही पहुंच रहा था कि जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, प्लीज इस चीज पे जरूर नोट करना। डोंट बी लाइक शिवांग, अगर आपने किसी प्लेयर को लिया है तो उस प्लेयर को ट्रस्ट कीजिए। आई ट्रस्ट आई ट्रस्टेड रोनाल्डो। बट चौथे हफ्ते आई ऐसे पॉइंट दे देगा जैसे आई ट्रस्टेड रोनाल्डो। सी। आई एग्जैक्टली ट्रस्टेड exactly. अब रोनाल्डो। ये होता है,
इसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ। यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं तो चलो रोनाल्डो ले लो करके। अभी मैं इसको समझा समझा के थक गया कि मत ले भाई रोनाल्डो, मत ले। और इसने हालैंड बेच के हेसुस लिया। मैंने कहा था नहीं भाई हालैंड रख ले, रोनाल्डो रख कर, रोनाल्डो बेचकर सॉरी हेसुस ले लेकर के नहीं। बट ब्लाइंड फेथ होता है ना किसी किसी का अभी, तो सही है। बट मैं अब कह रहा था कि ओडेगार्ड ने जैसा अभी 16 पॉइंट दिया, अगर आपके पास भी वैसा कोई प्लेयर है जिसने 3 हफ्ते तक पॉइंट नहीं दिया है, बट यू बिलीव दैट कि वो प्लेयर में कुछ बात है, वो अच्छा खेल रहा है, तो रुकिए उस प्लेयर के लिए, वो देगा आपको बड़ा पॉइंट। और ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ एक स्पेशल प्लेयर जिसे ह्यूमिन सॉन, जिसने 3 हफ्ते में अभी तक बड़ा गेम वीक नहीं दिया है, बट अगर आपके पास वो प्लेयर है तो जो भी उसको सॉन बेचो मत। ओनर्स है, बेचना मत। बिकॉज मैं भी एक सॉन ओनर हूँ, मैं नहीं बेच रहा हूँ उसे। ऑल्दो मैं बहुत ही ज्यादा टेम्पटेड हूँ कि मैं उसको मो साला बना दूं या केविन डेब्रॉयन बना दूं, सिंस आई एम अ सिटी फैन। सो एंड केविन डेब्रॉयन इज आल्सो प्लेइंग वेरी वेरी सेक्सी। सो मैं बहुत टेम्पटेड हूँ, बट मैं इस हफ्ते नहीं करने वाला वो। मैं सॉन को और चांस देना चाहूंगा बिकॉज सॉन इज एन एक्सप्लोसिव प्लेयर, इज प्लेइंग अगेंस्ट नॉटिंघम टोटली। फॉरेस्ट। तो अगर आप भी वैसे हैं तो दिस टिप इज टू जस्ट लेट यू नो दैट कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो शायद आपको अभी शुरू में पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं, बट दे विल कम आउट एंड शाइन। और इट टेक्स ओनली वन गेम वीक यार, वो लोग सीधा फोड़ देंगे 12 13 15 पॉइंट। ये ओडेगार्ड को ही ले लो ना, 2 हफ्ते कुछ नहीं दिया, तीसरे हफ्ते में 16 दे दिया, तो उतना ही लगता है यार, वो हो जाता है क्लिक पे। तो अगर आपके पास ऐसा प्लेयर है तो स्टिक कीजिए। एंड लुकिंग एट किंग्स ऑफ द गेम वीक दिस वीक में मेरे पास था पेरिसिच और रॉड्रिगो, बट बाकी सारे जो भी नाम दिखाई दे रहे, ओके, विलियम सलीबा इज एक्सेप्टेड, आर्सेनल इज प्लेइंग रियली गुड, विलियम सलीबा लुक्स गुड, ही इज लाइक अ सॉलिड डिफेंडर वाज अनाउंस्ड कि हाँ भाई मैं प्रीमियर लीग आ चुका हूँ, मैं 3 साल लोन पे जाके आया, अब मैं सब सीख के आ चुका हूँ, तो अब मैं बहुत खेलूंगा अच्छा अच्छे खेल से। रहा है सलीबा। सलीबा इज प्लेयर टू टेक। मतलब एफपीएल में एब्सोल्युटली। अगर अगर 4.5 या 5 कॉइन्स है आपके पास, 5 मिलियन है I आपके mean, पास, तो yeah, yeah. If you're तो looking आप for a सलीबा defender, के लिए डेफिनेटली जा go for सकते हो। Saliba. और 4.6 million इस only इस right इस now. टीम में मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसा 3 प्लेयर्स है जिसको हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर मैचेस, जिसको हम लोग अपनी टीम में रख सकते हैं, दैट इज Correct. रॉड्रिगो, सेकंड सेंट मैक्सिमा, एंड इफ Same बर्नार्डो, maximum. एंड इफ तो मैं बर्नार्डो एंड इफ बर्नार्डो इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इज नॉट गोइंग टू बार्सिलोना, तो बर्नार्डो सिल्वा। मैं अभी नेक्स्ट उसी पे आने वाला था, बर्नार्डो की बात करने आने वाला था कि उसका वो ट्रांसफर रूमर का पूरा लूमिंग चल रहा था कि बारसा वाज ट्राइंग टू गेट हिम, और सिटी ने साफ साफ कह दिया कि भाई लेना है तो 100 मिलियन देना पड़ेगा, और बारसा की औकात अभी है नहीं 100 मिलियन निकाल के देने के लिए। नहीं तो भाई, वो हो सकता है, हाँ प्लीज। नहीं नहीं, वो कहीं नॉट से भी नॉट हैपनिंग। भाई, जूल्स हो गया कुंडे यार। उसके उन्होंने ले लिया। उन्होंने नहीं उस्मान भाई, डेम्बेले का तीसरे मैच, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कराया। भाई, उन्होंने तीसरे मैच रफीना खत्म। लिया। उन्होंने लेवेंडोस्की लिया। नॉट नॉट हैपनिंग दिस विंडो एटलीस्ट, बिकॉज बर्नार्डो ने ये तीसरे मैच जहाँ पे इसने इतना सेक्सी खेला न्यूकासल के अगेंस्ट, दिस वाज हिज फर्स्ट स्टार्ट इन दिस सीजन एग्जैक्टली। इन द प्रीमियर लीग। क्योंकि ये रूमर्स वगैरह सब चलने की वजह से पेप उसको फर्स्ट वीक और सेकंड वीक स्टार्ट नहीं कराया, ही वाज ऑन द बेंच। थर्ड वीक फाइनली वो आया और सबको पता चल गया कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वालिटी प्लेयर ही इज। पहला इज अ गोल में गुड भी जो प्लेयर भाई, इज अ उसने डिसेंट प्लेयर। गुंडोगन के लिए भी उसने जो बॉल बना के दिया, या थर्ड गोल में वो डेब्रॉयन के सेक्सी बॉल को जिस तरीके से उसने रन बना के इंटरसेप्ट करके गोल फिनिश किया, ही इज अ क्लासी प्लेयर आउट एंड आउट यार। सिटी भी पागल नहीं है कि उसको 100 मिलियन का टैग डाल के रख रहा है, बिकॉज वो है उसके लायक भाई। मतलब डिजर्व आई करता है आई भाई वो। पर्सनली आई पर्सनली लव बर्नार्डो सिल्वा और बिकॉज और आई विल नेवर फॉरगेट इन माय एंटायर लाइफ टाइम, आई विल नेवर फॉरगेट दैट वो एक सीजन जहां पे डेब्रॉयन पूरे सीजन इंजर्ड था ना, सिटी को जिताने में हमारा सीक्रेट वेपन बर्नार्डो सिल्वा ही था भाई। और मैं सच्ची बताता हूँ, तुम लोगों की टीम का डार्क हॉर्स है भाई है। इज वेरी एग्जैक्टली। अंडररेटेड प्लेयर, इज वेरी अंडररेटेड प्लेयर। सब लोग बात करते हैं गुंडोगन, De Bruyne, महारेज, या साने साने तो अब है नहीं, बट बर्नार्डो या सिल्वा इज काइंड ऑफ प्लेयर जो सुमरी में निकल जाता है गोल मारकर, असिस्ट देकर, बट किसी को भी पता नहीं चलने देता है कि मैंने गोल मारा है या असिस्ट दिया। सो इज दैट काइंड ऑफ अ साइलेंट प्लेयर। और सही है, उसको साइलेंटली। लाइमलाइट में आना नहीं रहता भाई। करेक्ट उसका करेक्ट उसका करेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो अगर गोल मारा तो वो लाइमलाइट में आ गया भाई, ओ व्हाट अ गोल। और ऐसा नहीं है कि बर्नार्डो सिल्वा ऐसा टैप इन मारता है या कुछ ऐसा करता है। ही करेक्ट, नहीं नहीं ऐसा ऑलवेज कुछ नहीं। स्कोर्स अ वंडरफुल गोल। और वो He's हमेशा एक भाई ऐसा ऐसा अभी बॉल पास करता है जिस जो exactly.
I love किसी भी him so much फुटबॉल because फैन of को that इतना only. मजा आता है देखकर, बट स्टिल। I love him because of that only, क्योंकि वो बंदा ना बॉल को हग करके खेलता है ब्रो, वो बॉल को एग्जैक्टली ऐसा भाई, सेम इस प्यार से यही वो इसलिए मैं बोल खेलता रहा है, हूँ। वो सही खेलता है। तो इस लिस्ट से जैसा तू कह रहा है कि रॉड्रिगो, मैक्सिमा, बर्नार्डो, ये सब और लुकेबल और प्लेयर एक इन्हें एक लेना और है, चाहिए। एक और है पेरिसिच। ऑफ कोर्स, मैं वही पेरिसिच कह मैं रहा था। भूल गया था, आई एम सॉरी, बट पेरिसिच देखो, जैसा आपने एक ओडेगार्ड और का है। एग्जांपल दिया, वैसे ही पेरिसिच का भी एग्जांपल है कि गेम वीक 1 शुरू होने से पहले बहुत लोगों ने पेरिसिच उठा के रखा था कि कॉन्टे का लेफ्ट विंग बैक है, कॉन्टे का लेफ्ट विंग बैक है, और और फर्स्ट सबको मैच पता है में कि इसने कॉन्टे, खिलाया नहीं, फर्स्ट मैच में और इसने इसको खिलाया सबको नहीं। पता है कि कॉन्टे का विंग बैक मतलब एफपीएल में तुमको चाहिए, मतलब जब वो चेल्सी के साथ था, मार्कस अलोंसो, सबको मार्कस पता है अलोंसो कि सबके कैसा था। पास था भाई, वो मेरे पास भी था, और वो एग्जैक्टली, क्या तो अच्छा खेलता था उस कॉन्टे, टाइम। तो सब लोग बहुत ये थे कि पहले से पहले फर्स्ट गेम खेला नहीं, सेकंड गेम भी स्टार्ट नहीं किया, बट सेकंड गेम, माय माइंड यू, चेल्सी के अगेंस्ट वो अंदर आके ही बिकेम द सेट पीस टेकर, ही वाज द वन हु असिस्टेड फॉर केन्स गोल। सो आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड जिन्होंने भी पेरिसिच को बेचा आफ्टर गेम वीक 2 की, क्यों बेचा भाई? 12 पॉइंट मिल रहे थे उसके गेम वीक 3 के, खो दिया ना अभी आपने। इसलिए कहता हूँ कि ऐसे गलती नहीं करते, ट्रस्ट योर प्लेयर्स ऑलवेज। हम आगे बढ़ते हैं अभी बताने के लिए आपको कि कुछ कुछ प्लेयर्स हमने गिन चुन के रखे हैं, लेट्स गेट टू दैट पॉइंट, कहाँ आना है। ठीक है, किंग्स ऑफ द गेमिंग वो इस हफ्ते है ना, अब हमें हेल्प करना है लोगों को नेक्स्ट हफ्ते के लिए कि आप किसको लाने सोच सकते हो, लॉन्ग टर्म ऑप्शन। श्योर शॉट शिवांग ने जो 2-3 नाम इस टीम से लिए, दे आर ऑल्सो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, बट सम सजेशंस, पर्सनल सजेशंस विल गेट ऑन एज वी गो अहेड। सबसे पहले तो मोस्ट कैप्टन जो थे, मतलब द प्रीमियम पिक्स जिन्हें सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है हम एफपीएल मैनेजर्स में, हर बार कैप्टेंसी मेजॉरिटी इन्हीं में घुमाया जाता है, तो दोनों ने इस गेम वीक ब्लैंक तो नहीं किया। अर्लिंग हैलांड ने एक 6 पॉइंट गोल एक गोल, स्कोर किया। करेक्ट, मो साला ने भी एक स्कोर किया, एक बोनस दिया, तो 8 पॉइंट पे है। सो इनका वो जो कंपटीशन चल रहा है कि मतलब ऑल द एफपीएल मैनेजर्स के बीच में भी कि हैलांड साला, मतलब दे आर द टॉप पिक्स। सो दीज आर लाइक द टू फेवरेट्स जिनके बीच में कैप्टेंसी घुमाया जाता है बहुत इजीली। सो देखो यार, तुम्हारे सामने नंबर्स कैसा है, इट्स अबाउट योर मेंटालिटी। अगर आप सारे क्राउड के साथ जाना चाहते हो, सेफ बेट करना चाहते हो, तो इन्हीं दोनों में कैप्टेंसी घूमने वाला है। बट आई फील लाइक कि इस सीजन इस तरीके से होने वाला है कि अगर आपको अपने मिनी लीग्स या जो भी लीग्स आप खेल रहे हो टेबल में, कभी कभार वो कैप्टेंसी रिस्क ऑफ tilting towards somebody else सोचना चाहिए। लाइक देर आर अदर प्रीमियम प्लेयर्स आल्सो हु आर डूइंग वेरी वेल, लाइक केन हो काफी गया, सारे लोग मैं केन हो गया, या गैबी गैबी जेसूस हो गया, मैं या हो गया 3। तो फर्स्ट मैंने अभी तक 3 गेम वीक में ना ही हालैंड को कैप्टन बनाया है, ना ही सालो को कैप्टन बनाया है। क्या, लास्ट हाँ, गेम वीक मैंने लास्ट गेम वीक मैंने De Bruyne को कैप्टन बनाया था, करेक्ट, और उसने काफी अच्छा पॉइंट दिया मेरे को। एब्सोल्युटली। इस गेम वीक मैंने गैप जे को बनाया, बट उसने उतना पॉइंट नहीं दिया मेरे को, बट स्टिल इट्स मैनेजेबल, बिकॉज मेरे को पता है कि गैप जे कितना ज्यादा ये पॉइंट मेरे ठीक को है लाके यार, दे सकता है। मतलब इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, मतलब मो साला ने 8 पॉइंट दिया, अर्लिंग हैलांड ने 6 पॉइंट दिया, गैब जे ने 4 पॉइंट दिया, तो दैट्स नॉट अ बिग ऑलमोस्ट सेम, डिफरेंस। ऑलमोस्ट सेम, बट उतना उतना फर्क नहीं एफपीएल में तेरे को पता है कि 4-4 पॉइंट्स का कितना फर्क पड़ता है। है। हाँ, मतलब सही बात तो है यार, क्योंकि 2-2 पॉइंट मतलब कैप्टन मतलब डबल, तो 2 पॉइंट का 4 पॉइंट हो जाता है, 4 पॉइंट का 8 पॉइंट हो जाता है, तो ये तो सीन खराब है ही एफपीएल का। अभी एफपीएल का खराब सीन का बात कर ही रहे हैं, तो खराब सीन ये भी है कि कैश क्रंच होता है, तो जो जो प्लेयर्स के पैसे सबसे ज्यादा वैल्यू में बढ़ते हैं ना, वो प्लेयर्स ना तुम्हारे लिए हीरे जैसे होते हैं, हीरे। तो जैसा मैंने अभी शुरू में कहा भी था कि आई सोल्ड, क्या बोलते हैं, सैंचो, एंड मैं मार्टिनेली लिया। मार्टिनेली आई थिंक इज द करेंटली द मोस्ट अप्रिशिएटेड प्लेयर ऑन एफपीएल। अभी भी बंदे का ओनरशिप सिर्फ 41% है, जो थोड़ा शॉकिंग है, मुझे लगा अब तक शायद 50 प्लस हो चुका होगा उसका ओनरशिप। और 6.0 मिलियन से स्टार्ट हुआ था, ये 6.4 पहुंच चुका है भाई, 0.4 मिलियन विद इन 0.4 का बाउंस। 3 गेम वीक्स, ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन है ब्रो। मतलब ठीक है, मैं बाकी जो प्रो एफपीएल प्लेयर्स है उनको पता जरूर होगा कि अगर प्लेयर का प्राइस इतना जल्दी अप्रिशिएट भी होता है तो वो डेप्रिशिएट भी होता है। आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू गाइस आउट देयर, एंड दिस इज फॉर द न्यू प्लेयर्स आउट देयर आल्सो टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आपके पास अगर अभी गैबी जे नहीं, मतलब गैबी जे नहीं, सॉरी, गैबी मार्टिनेली अगर आपके मार्टिनेली। पास अभी नहीं है, तो अभी अगर आप जंप करके लेना चाहते हो एट 6.4, तो आई वुड सजेस्ट रीथिंक ऑन दैट, गो फॉर अ डिफरेंट रूट,
आई वुड सजेस्ट, अभी ओडेगार्ड ने उसका खाता जस्ट खोला है, ओडेगार्ड का प्राइस 6.5 से 6.4 पे ड्रॉप हुआ है, इज एट द सेम प्राइस। आई वुड सजेस्ट यू मे गो टूवर्ड्स ओडेगार्ड एज वेल। आई एम नॉट सेइंग कि मार्टिनेली खराब है, मार्टिनेली बहुत बढ़िया है, मेरे खुद के पास मार्टिनेली है दोस्तों, तो मैं ये तो कहूंगा ही नहीं। और आप मार्टिनेली के फिक्सचर्स भी देख सकते हो यहाँ पर, आर्सेनल का फुलहैम, फिक्सचर्स भी आस्टन विला, यूनाइटेड। एग्जैक्टली लाइक फिक्सचर ठीक है, एक यूनाइटेड एक ट्रिकी फिक्सचर है बीच में बस, बट देन बस। अपार्ट फ्रॉम दैट का फिक्सचर अच्छा चल रहा है। एंड कमिंग टू द अदर प्लेयर जिसके प्राइस अप्रिसिएशन का मैं बात करना चाहूंगा, फैबियन शार, जिसने पहले के हफ्ते में एक वर्ल्ड लीग गोल मारा था और अभी क्लीन शीट भी रखा उसके बाद। लोग इनमें इन्होंने न्यूकासल, बाय द वे आर प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल, दे आर राइट। लुकिंग गुड। स्वेन बॉटमैन भी उन्होंने टीम में लाया है सेंटर बैक में, तो वो लोग थोड़ा और स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। निक पोप राइट। आया है गोलकीप पे कीप करने के लिए, तो ये लोग डिफेंसिवली बहुत अच्छा बैंग ऑन है, मिडफील्ड बैंग ऑन है उनका। जो लिंटन काफी अच्छा खेल रहा है, एल्मरोन काफी अच्छा खेल रहा है, देखो। मैक्सिमा काफी मुझे अच्छा डिफेंस खेल रहा है। मुझे डिफेंसिवली तो खास करके काफी अच्छा लगा न्यूकासल, इसलिए ही काफी लोग के पास केरन ट्रिपियर है भी उनके टीम में। ट्रिपियर उसका भी फर्स्ट प्राइस फर्स्ट बढ़ गेम चुका वीक है, से है मेरे पास। उसका भी प्राइस बढ़ चुका है, 5.0 से स्टार्ट हुआ था, 5.1 हो चुका है। फैबियन शार 4.5 से 4.7 हो चुका है। तो इफ यू गाइस आर लुकिंग टू बाय अ न्यूकासल डिफेंडर आउट देयर, आई मे सजेस्ट समबडी कॉल्ड एज स्वेन बॉटमैन, जो उन्होंने नया साइन किया हुआ है, इज फॉर 4.5 मिलियन आउट देयर। इज अ डेफिनेटली गुड सॉलिड डिफेंडर, यू कैन थिंक अबाउट हिम। अगर आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए तो गो फॉर किरन ट्रिपियर, और यू कैन आल्सो गो फॉर फैबियन शार। और उनका फिक्सचर्स भी आप देख सकते हो कि ठीक है, लिवरपूल को खेल रहा है वो लोग बीच में, बट देन वो लोग सिटी को भी खेला अभी बीच में, और वो लोग 3-3 किया है यार यूनाइटेड ने। मतलब ठीक है, मुझे बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि न्यूकासल ने काफी अच्छा खेला वो गेम। तो न्यूकासल, आई थिंक ये सीजन थोड़ा डिसेंट तो लग रहा है कि वो लोग और टॉप हाफ ऑफ द जैसा टेबल जैसा उसने सिटी के अगेंस्ट खेला, आई एम प्रीटी श्योर कि वो लिवरपूल के अगेंस्ट अगर वैसा खेलेगी तो लिवरपूल को हरा देगी। लेट्स होप मैन भाई। सीरियसली। अरे एक क्या था लिवरपूल। चलो, जिससे हमने शुरुआत किया था ये वीडियो का कहते हुए कि मैंने ये बेचा सांचो, तूने तूने रैशफोर्ड बेचा ना कि नहीं बेचा? बेचा था, बेचा था। देखा था, देखा सी। तो हम दोनों यहाँ पे आपके सामने लाइव एग्जांपल्स है, जिन्होंने सैंचो बेचा, रैशफोर्ड बेचा, और आप उनके अभी फिक्सचर्स देख सकते हो। दोनों ने इस गेम वीक 3 में 10-10 पॉइंट्स ईच दिया, दोनों ने गोल मारा है। दोनों का प्राइस जैसा मैं कह रहा था 7.5 से 7.3, 6.5 से 6.3। तो अभी दोस्तों, जिनके पास भी सैंचो नहीं है या रैशफोर्ड नहीं है, और अगर आप चलो मान लो आप यूनाइटेड फैन हो, तो फिर तो आपको डेफिनेटली इन दोनों में से किसी एक को लेना ही चाहिए, बिकॉज उनका प्राइस ड्रॉप हुआ है। दिस इज द राइट टाइम टू बाय अ प्लेयर यू थिंक कि अच्छा खेलेगा, अच्छा करेगा अगर ये, तो जब वो कम प्राइस पर रहता है ना, तभी उसको ले लेने में मतलब आपकी समझदारी है, क्योंकि ये यहाँ से अभी वापस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ने वाला ही है। और अगर अगर कोई किसी यूनाइटेड मिडफील्डर्स को अगर आपको लेना है तो आई हम्म। सजेस्ट गो फॉर ब्रूनो फर्नांडिस। इनके अलावा, या तो अगर आपके पास या पैसे है तो, अगर आपके पास पैसे एग्जैक्टली, है तो, बात अगर वहाँ आपका वहाँ टफ हो जाता है कि वो 9.9 का है अभी। 9.9 का है जो 10 से स्टार्ट हुआ था, हाँ, 9.9 अभी आ तो गया है बात तो। वही है बस। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी यूनाइटेड फॉर्म में जैसे आ गई है, उसके बाद से हम करेक्ट। लोगों ने कल भी उसका परफॉर्मेंस देखा, ही वाज प्लेइंग रियली गुड। और हम्म। डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे नेक्स्ट गेम वीक एक गोल या एक असिस्ट का। ब्रूनो से मे बी, या ब्रूनो से। बट ब्रूनो से। इवन क्रिश्चियन एरिक्सन। इवन क्रिश्चियन एरिक्सन। only only go for Bruno if you have the funds available for एग्जैक्टली, that, and एग्जैक्टली। I'm very much sure कि अगर आप 10 मिलियन तक पैसा डाल ही रहे हो तो you have better options out there, like by putting 2 million more like for De Bruyne या सॉन। सॉन या, तो मैं साला। समझ सकता हूँ आपकी डिफिकल्टी एज एन एफपीएल मैनेजर की ब्रूनो को टीम में इस समय घुसाना कितना डिफिकल्ट है। सो इट्स इसीलिए लाइक अ मैंने गैम्बल ऐसा, अभी। अभी इट्स लाइक अ एग्जैक्टली, गैम्बल, बट अगर ब्रूनो पॉइंट्स दे रहा है तो मतलब वो देगा बैंग ऑन तो पॉइंट्स यार देता है। डेफिनेटली, देगा तो क्यों नहीं, देगा तो फिर क्यों नहीं लेना चाहिए उससे, एब्सोल्युटली। और मिड्स में जैसे तूने एरिक्सन का नाम लिया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एरिक्सन को लेने के लिए बहुत सही ऑप्शन लग रहा है, वो भी 6.4 पे ही अवेलेबल है। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग लाइक इट्स अ मस्ट हैव, लाइक यू नीड टू गो टू यूनाइटेड राइट नाउ, बट दे हैव गॉट देयर फर्स्ट विक्ट्री, उन्होंने हराया लिवरपूल को।
they are looking good. So I think this is the time if you want to go differential and have somebody like आप ownership भी देख सकते हो. Sancho is 4.7, this guy is 4.8. इतनी सी ownership है इनकी. Like they look bang on कि अब भी आपको अगर differential कुछ चमक धमक करना है क्योंकि बाकी सबने बेच दिया है इन लोग को. सभी ने बेचा है, हम दोनों ही नहीं. आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो देख रहे हैं, उन्होंने भी बेचा ही होगा इसे. तो सेलर्स एफसी की बात करें तो एक बहुत बड़ा सेलर्स एफसी भी था हैरी केन का, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात करा था गेमिंग 2 के बारे में बोलते हुए. और उसने पनिश किया था तभी भी चेल्सी के अगेंस्ट गोल मार के, और अभी भी इसने गोल मारा. तो बैक टू बैक हैरी केन स्कोरिंग गोल्स मींस ही इज आउट देयर टू शो दैट वो वापस आ चुका है शायद इस सीजन. जितना लास्ट सीजन वो उतना रेगुलरली ठोका नहीं, थोड़ा वो लो ऑन कॉन्फिडेंस सब कुछ था आफ्टर द सिटी मूव फॉल आउट एंड एवरीथिंग. बट फिक्सचर देख सकते हो आप, ठीक है फिक्सचर फॉर नॉटिंघम द नेक्स्ट. फॉरेस्ट, वेस्ट हैम जो अभी उतना अच्छा खेल नहीं रही है, फुलहैम एग्जैक्टली. और तो फुलहैम अगले तीन गेम के लिए तो मुझे बहुत ही सॉर्टेड लग रहा है ये बंदा. ये भी 11.4 पे है अभी. तो हरी हरी करके हरी केन मत कीजिए यार. केन को रख रहे हो तो रखो, और होल्ड मैं कीजिए इनके. शॉक हूँ ये देख कर कि 17.5 लोगों के पास ही अभी तक ये है, एग्जैक्टली क्योंकि मतलब नहीं यार ये इसका. देखने को मिलता नहीं है जनरली हैरी केन के साथ. एग्जैक्टली भाई, पहले वो 30 के ऊपर था. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कितना था उसका फर्स्ट गेम वीक सेकंड गेम फर्स्ट वीक गेम. तक. 25 के ऊपर तो डेफिनेटली था, 30 के ऊपर था कि नहीं पता नहीं, बट इतने लोगों ने बेचा है इस मतलब. गेम वीक बहुत लोगों ने बेचा. ये तो कह रहा हूँ कि सेलर्स पनिशर मैन. सेलर्स यार हमेशा जब बड़े प्लेयर को बेचते हो ना, वो बड़ा प्लेयर आपको वापस आके मारेगा ही. ऐसा होता ही है यार. और ऐसा ये सोच सकते अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट हैरी केन जैसा प्लेयर तो डेफिनेटली मारेगा. हाँ भाई, डेफिनेटली. सो हमने जब टीम ऑफ द वीक के बारे में बात किया, हम लोग हैरिसन और रॉड्रिगो के बारे में इतना बात कर रहे थे. सो मैंने सोचा कि आप लोग देख लीजिए लीड्स का रन ऑफ फिक्सचर्स आल्सो लुक्स वेरी ब्राइट एटलीस्ट टिल गेम वीक वो 12. नेक्स्ट फोर मैचेस काफी अच्छा होगा लीड्स का. काफी अच्छा है यार. यूनाइटेड के अगेंस्ट भी वी नेवर नो कि लीड्स कौन सी लीड्स टर्न अप करेगी, क्योंकि आप लोग का भी बहुत स्ट्रॉन्ग राइवलरी है लीड्स वर्सेस लीड्स मैन यूनाइटेड यूनाइटेड. स्ट्रॉन्ग राइवलरी. या सो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड के अगेंस्ट जीतेगी या ये वो सब, बट देन बट फैंटेसी वाइज यू नेवर नो. ऑनेस्टली फैंटेसी इट्स अ वाइज यू डिफिकल्ट नेवर नो फिक्चर. व्हाट हैपेंस. बट इट्स अ डिफिकल्ट फिक्चर क्योंकि अभी खेलेगी वो, ओल्ड ट्रैफर्ड में एग्जैक्टली. खेलेगी तो थोड़ा मुश्किल है. बट फर्स्ट फोर मैचेस, जो नेक्स्ट फोर मैचेस जो है उसमें करेक्ट. डेफिनेटली हम लोग या तो रॉड्रिगो को ले सकते हो या हैरिसन को ले सकते हो. एग्जैक्टली यही तीन करेक्ट. तो चीज. रॉड्रिगो का क्या सीन की रॉड्रिगो 6 मिलियन में स्टार्ट हुआ, 6.3 हो चुका है बंदा ऑलरेडी. तो ये भी 0.3 बढ़ चुका है. तो अगर आपको स्मार्ट बनना है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हैरिसन इज बेटर देन रॉड्रिगो. अगर आपको स्मार्ट बनना है, इफ यू वांट टू गेन सम मनी बाय बाइंग द राइट प्लेयर, मतलब अगर आपको वैल्यू अप्रिशिएट कराना है, तो हैरिसन फिलहाल 6 मिलियन का ही है, पर मेरी लिख के ले लेना कि ये आज 6 मिलियन का है. ये शायद गेम वीक 6.3 6.4 जा नहीं, सकते हैं. 6.4 नहीं, वो तो फ्यूचर की छोड़ शिवांग. मैं कह रहा हूँ कि गेम वीक 4 शुरू होने से पहले ही ये बंदा 6.1 हो वन. जाएगा. और हाँ. भाई सबसे सरप्राइजिंगली मेरे को रॉड्रिगो का टोटल पॉइंट्स अभी देख कर लग रहा है इट्स 35. It is high time that you have a Rodrigo in your team, भाई man. मतलब नॉट इवन साला, नॉट इवन सॉन, नॉट केन, कोई भी नहीं है इतने पॉइंट्स पे. नॉट इवन गैपजे. आई गेस गैपजे का भी इससे कम है. गैप जे इससे कम. आई एम इससे नॉट कम है. श्योर. क्यों? शायद क्योंकि कम है, शायद कम है, क्योंकि शायद से कम इस है. मैच में इस गेम वीक में गैपजे ने बस 4 पॉइंट दिए. 4, और फर्स्ट गेम वीक ने गैप जे ने 2 ही दिया दो था. ही दिया था बस. सेकंड गेम वीक ने में एकदम उसने एकदम 19 दिया था. एकदम. अरे ये रेगुलरली दे रहा है ना ब्रो, तीनों गेम वीक इसने स्कोर किया है मतलब रॉड्रिगो. रॉड्रिगो यार, हैट्स ऑफ भाई. किसी भाई ने उसका एक्सपेक्ट नहीं किया था. फॉर्म फॉर्म देख 11.7 ब्रो, मतलब दैट्स लाइक क्रेजी शिट ब्रो. इधर मैं कहना चाहूँ, मैंने पर्सनली हैरिसन लिया हुआ है. आई प्ले विद 2 टीम्स गाइस, जो भी ये देख रहा होगा. दैट्स व्हाई अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये प्लेयर है, वो प्लेयर है, ये है, वो है, तो आप लोग सोचेगा भाई इसके पास सब कुछ है, कैसे खेल रहा है करके. तो डिस्क्लेमर कि मैं 2 टीम के साथ खेलता हूँ. एक टीम
नहीं, वो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सॉरी, बट मैं दो टीम के साथ खेलता हूँ। आई जस्ट सी लाइक टू सी ऑड्स कि ऐसा टीम बनाऊं और ऐसा टीम बनाऊं तो कैसा होता है एक में करके। लोगन मारेगा और एक में लोगन फिर से मारेगा। अच्छा। तो एक में मेरे पास रॉड्रिगो है, जो मैंने क्या कहते हैं रैशफोर्ड बेच के लाया, और एक में मेरे पास हैरिसन है, जो मैंने अभी माउंट बेच के लाया है, क्योंकि मेसन स्मार्ट माउंट को भाई, मैंने स्मार्ट भाई भाई। मैंने 3 गेम वीक दिए, मेसन माउंट से मुझे पॉइंट मिला नहीं, तो मैंने सोचा मैंने चलो तेरे को कैश फर्स्ट गेम लेता वीक हूँ। बोला था, फर्स्ट गेम वीक बोला था कि मेसन माउंट मैं बोला था मत इज ले नॉट द करके राइट यार, प्लेयर टू बाय राइट नाउ। पर मेसन माउंट इज लाइक अ ट्रस्टेड प्लेयर टू गो फॉर, लाइक आई ऑलवेज फील लाइक इज गुड टू गो फॉर, तो इसलिए मैं गया। सॉरी कि मैं गया, बट जैक हैरिसन अभी आ गया, अपना सिटी बॉय करके मैंने एक टीम में ले लिया है जैक हैरिसन को फिलहाल। तो ऐसा हो गया है मेन पॉइंट। तो जो भी ये देख रहा है अरे शिवांग बस यार, सिटी बॉय बोल दिया, इतना हंस देगा क्या भाई? ब्रो, तो कमिंग टू डिफरेंशियल्स, ठीक है, मैंने इस नाम में एक नेम नहीं लिखा, आई विल गो बैक। जैक हैरिसन का भी आप टीम सिलेक्टेड बाय देखिए, इज ओनली 2.5% ओनरशिप, जो बढ़ने वाला है डिफरेंशियल। अभी। इज डिफरेंशियल ए एफ, इसलिए ही मैंने लिया एफ उसे। एफ। तो अभी यहाँ पर मैंने कुछ स्पेशल मेंशंस किए हैं ऑफ डिफरेंशियल प्लेयर्स, और इसमें से ठीक है फर्स्ट नेम नहीं है, बट कम टू द थर्ड नेम विच इज बर्नार्डो सिल्वा। आपने फर्स्ट में देखा, हमने कहा कि वो गेम वीक टॉप, इसमें टॉप परफॉर्मर में है बर्नार्डो सिल्वा। तो और उसका ओनरशिप देखिए आप एक बार, बस ही इज 4.8। 4.8%। गुंडगन और यार, गुंडगन 3.9। एग्जैक्टली सिटी प्लेयर्स है ये दोनों भी, और टॉप टीम में खेल रहे हैं, और बर्नार्डो सिल्वा 7 मिलियन का था, 6.8 मिलियन में मिल रहा है। कोई भी अगर खरीदने देख रहा है उस 7.5 के ब्रैकेट में किसी मिडफील्डर को, तो दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर बर्नार्डो सिल्वा, क्योंकि वो 6.8 में आप खरीदोगे, राइट। और उसका इमीडिएटली प्राइस बढ़ने भी वाला है। और आपने परफॉर्मेंस देखा ही कि उसने न्यूकासल में कैसे खेला, और गुंडोगन तो क्लब का परमानेंट कैप्टन बन चुका है भाई। ही इज अप्रिशिएटेड बाय 0.1 मिलियन ऑल्सो। 7.5 मिलियन का था वो बंदा, और 7.6 हो गया। 3.9% ओनरशिप ही है सिर्फ शिवांग। तो गुंडोगन और बर्नार्डो ये दोनों अच्छे, ठीक है। आई अग्री, एफपीएल मैनेजर जो भी खेल रहे होंगे, अरे यार पेप रूले, दिस दैट, पेप किसको खिलाएगा, वो खिलाएगा, डैश डैश, मैं गाली नहीं देना चाहता। तो वो मैं आपका डिफिकल्टी समझ सकता हूँ, पर यार इन दी एंड सिटी में खेल रहा है वो, 2000 मिनट के ऊपर तो खेलेगा ही सीजन लॉन्ग में, और 2000 मिनट के ऊपर खेलेगा तो मतलब दोनों भी ऐसे प्लेयर्स है जो सीजन और लॉन्ग 150 60 पॉइंट्स देते हैं। और 150 गुंडगन इज अ 160 ट्रस्टेड प्लेयर है, मतलब तू अगर उसको अपने टीम पे रख रहा है तो वो एटलीस्ट तेरे को 4 पॉइंट 5 पॉइंट ला कर देगा ही, एक दो बोनस देता ही चिपर, है यार वो। like a chipper, मतलब he might not एग्जैक्टली। be the option to captain in your team for sure, but he's a player जो trustedly तुम्हें हर गेम वीक में एग्जैक्टली। छोटा मोटा देते पॉइंट रहेगा। ऐसा नहीं कि तेरे को डिसअपॉइंट करेगा, 1 पॉइंट देगा या 0 पॉइंट देगा या दो करेक्ट, पॉइंट देगा, तेरे को डिसेंट एग्जैक्टली, पॉइंट लाकर देगा। देना ही देना है उसे। और हम इसी वीडियो में बात कर रहे थे कॉन्टे की विंग बैक्स का, पेरिसिच का बात चल रहा था, तो मैं दूसरे विंग बैक की बात करना चाहूंगा, अगर आप एमर्सन रॉयल। डिफेंडर उठाओगे तो एमरसन रॉयल 5 मिलियन का ही मिल रहा है। लिख के ले लेना मुझसे, इसका प्राइस भी बढ़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों गेम स्टार्ट किया है, तो हमें इसने बता दिया है, मतलब इसने मतलब एंटोनियो कॉन्टे ने बता दिया है कि इज ट्रस्टिंग एमरसन रॉयल टू प्ले दैट राइट विंग बैक रोल। हमने डॉहर्टी को एक भी स्टार्ट नहीं देखा करते हुए, मुश्किल है और उसका। एमरसन मुश्किल है रॉयल उसका। अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। लास्ट आप लास्ट गेम, लास्ट मैच में उसको थोड़ी इंजरी भी हुई थी, और मतलब ऐसा था कि डॉल्टी आएगा बट उस वो आया नहीं, तो नहीं 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 वहां पर कॉन्टे अच्छा इज खेल टोटली रहा ट्रस्टिंग है। ऑन एमरसन रॉयल, मतलब उसमें कुछ ना या कुछ या ऐसी बात है। और वो खेलता भी अच्छा है, हम मैं लोगों ने सोच रहा देखा हूँ, है। मैं मैं सोच रहा हूँ कॉन्टे की टीम में डेवलप करने बाय ब्रिंगिंग ऑन एमरसन रॉयल। मेरे पास एक टीम में एरिक डायर है, एक टीम में पेरिसिच है। तो जिस टीम में मेरे पास डायर है, मैं वहां सोच रहा हूँ डेवलप करने विद एमरसन रॉयल, बट अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं माइनस नहीं करना चाहता। बट आई एम हैविंग हिम ऑन माय चार्ट्स, दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड इट विद यू ऑल, कि आप देखिए कि ये डिफरेंशियल है, मजेदार तो लग रहा है। कॉन्टे का टीम है, क्लीन शीट कॉन्टे, लाइक आई लाइक टू कॉल हिम, वो क्लीन शीट्स बहुत रखता है। तो ही इज अ गुड ऑप्शन गाइस। और मैंने बॉटमैन का बात किया था, अपन शिवांग जब न्यूकासल का बात कर रहा था, तो बॉटमैन 4.5 मिलियन मैंने कहा था, उसकी ओनरशिप सिर्फ 2% है। तो अगर आप न्यूकासल डिफेंस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू गाइस कैन थिंक फॉर गोइंग टुवर्ड्स बॉटमैन। Yes, he's a center back, might not give you any assist and goals, maybe through a corner header scoring goals, but clean sheet देने और maybe bonus देने,
बॉटमैन कैन बी अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर। और सबसे भाई शिवांग, सबसे शॉकिंग चीज मेरे लिए क्या है पता है, जो इस लिस्ट में लास्ट टू नेम्स है ना, मैं बोलने वॉटकिंस। वाला था ये चीज, वॉटकिंस और विल्सन इस पूरे लिस्ट में ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स लाकर दे सकते हैं, एग्जैक्टली सबसे एग्जैक्टली ब्रो। ज्यादा पॉइंट्स लाकर दे सकते हो। और मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ओले वॉटकिंस जितना डिजर्व करता है उतना उसको अप्रिसिएशन मिलता नहीं है। इवन इन ट्रू दैट, एफपीएल ऑल्सो, एफपीएल ट्रू ऑल्सो दैट। आप हम लोग देख सकते हैं यार, 4% ओनरशिप है उसका। इवन कैलम विल्सन भी जब वो खेलता है वैसा, तो वो नेक्स्ट लेवल फॉर्म में खेलता है। तो अगर कोई भी सिटी प्लेयर सिटी के थोड़े अगेंस्ट गोल मार रहा है कैलम विल्सन, मतलब और क्या चाहिए तेरे को। कैलम विल्सन भी 2 गोल पे है, ओली वॉटकिंस भी स्कोर कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, 2 असिस्ट किया, गोल मारा, सब कर रहा है भाई। बात वो नहीं है, सिर्फ बात ये है कि वॉटकिंस और विल्सन ना शिवांग एफपीएल के ट्रस्टेड प्लेयर्स है यार। मतलब हम राइट। एफपीएल मैनेजर्स ने लिया हुआ है ये सब लोगों को टीम में, ठीक है, मैंने मेरी टीम में नहीं है, तेरी टीम में भी नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स शॉकिंग कि हमने सोचा कैसे नहीं इनके बारे में। दे आर ट्रस्टेड प्लेयर्स ब्रो, मतलब और उन्होंने लास्ट सीजन प्रीवियस, हमारे पास था वॉटकिंस, तेरे पास exactly. भी था, मेरे Last पास भी season, था वॉटकिंस। last to last season also I had Watkins. Like they are explosive strikers, man. They are good to go. They are trusted FPL players. Like इनको लिया जा सकता है करके। मतलब ठीक है, everyone is jumping the gun with Ivan Toney because हमने previous वीडियो में ही ब्रेंटफोर्ड के फिक्सचर्स का बात किया, तो टोनी भी इसी प्राइस ब्रैकेट में फॉल करता है, वो भी ट्रस्टेड स्ट्राइकर है। बट आई फील लाइक इन दोनों को जो इग्नोरेंस दिया जा रहा है वो थोड़ा फेयर नहीं है। आई फील इनमें भी वो बात है कि कुछ फोड़ सकता है, ठीक है। टोटली वॉटकिंस, टोटली। मे बी वॉटकिंस माइट बी अ नो फॉर नाउ बिकॉज विला इज नॉट प्लेइंग गुड और फिक्सचर्स उनका खास नहीं है, पर बट स्टिल न्यूकासल इज प्लेइंग गुड। ही इज प्लेइंग गुड। ही इज प्लेइंग गुड, वॉटकिंस इज प्लेइंग गुड, वॉटकिंस पॉइंट्स दे रहा है, अच्छा पॉइंट्स दे रहा है। पर विल्सन का बात मैं ये कह रहा हूँ कि टीम भी अच्छी खेल रही है, फिक्सचर्स भी अच्छे हैं, तो आई फील लाइक विल्सन इज आल्सो लुकिंग लाइक अ गुड शाउट टू गो फॉर यार। राइट राइट। और डिफरेंशियल्स का अभी इतना बात कर ही लिया है, तो शिवांग तू बता दे कि तू किसे बनाने वाला है इस हफ्ता सो कैप्टन। इस लिस्ट में अगर मैं बोलूं, डिब्रॉइन। ठीक है, तेरे पास डेब्रोइन, करेक्ट। अभी ये लिस्ट तो मैंने बनाई है कि सबके पास अलग अलग प्लेयर्स होंगे इनमें से, आई आ एम श्योर अबाउट। सॉरी, मैं शायद फिर से गैप जे को ट्रस्ट करूंगा और गैप जे को बनाऊंगा अपना कैप्टन, मतलब सेम कैप्टन रखने वाला हूं मैं। और मैं भी प्रॉब्ली इसको, प्रॉब्ली वाइस कैप्टन मैं डिब्रॉइन को रखूंगा इस बार। और अगर कैप्टन का बात कर ही रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपको किसी ऐसा डिफरेंशियल किसी को बनाना है, तो कुलुसवेस्की और या फिर रॉड्रिगो, जो इस लिस्ट में है, करेक्ट करेक्ट उन दोनों को रॉड्रिगो। आप बना सकते हो। ये मतलब मैंने नीचे जो भी वीडियो देख रहा है, वो दी ऑल्टरनेटिव्स में जिनके भी नाम लिखे नीचे आर लाइक द नॉट सो पॉपुलर पिक्स, जिनके लिए आप जा सकते हो। ठीक है, रिस्क उनमें उतना ज्यादा है, बट उतना ही रिवॉर्डिंग भी हो सकता है उन पे रखने पे, यू क्योंकि नेवर नो, दूसरे लोग यू नेवर नो। नेवर नो वाला सिस्टम है। और मैंने शुरू से वो नाम लिए जो मेजरली सब लोग बनाने वाले हैं। और आई फील लाइक अगेन गैब्रियल जीसस लुक्स लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर फॉर कैप्टनसी ओवर ईयर, बिकॉज फुलहम को खेल रहे हैं वो लोग जो गोल्स तो कंसीड कर रही है, मतलब डिफेंसिवली स्ट्रांग नहीं लग रहा वो लोग ने 2 गोल लिवरपूल से खाया, 2 गोल ब्रेंटफोर्ड से खाया, और वो लोग खेलने जा रहा है अभी आर्सेनल को जो भाई ठोकम इट्स ठाक कर नॉट रहा इट्स नॉट अबाउट फिल्म। है। अभी आर्सेनल जिस फॉर्म आर्सेनल में की है ना। बात है, बात आर्सेनल की है, आर्सेनल ठोकम ठाक कर रहा है ना ब्रो, तो उस वजह से मेरे को लगा। और होम गेम, लास्ट होम गेम ने सबको पता है हेसुस ने 2 गोल 2 असिस्ट दिया, 19 पॉइंट दिया था। इजी इजी। तो उस वजह से मुझे लग रहा है। और भाई द मेन थिंग, आप नीचे देख सकते हो उस इमेज के बाजू में मैंने डाला हुआ है कि ही हैज एन 25 पॉइंट्स, ओनरशिप। नो, he has an ownership 81% ओनरशिप, ओ 1%. गेम He's ओवर। the first. He's the first ever player ever in Fantasy Premier League. हम सब जो खेलते आ रहे इतने सालों से, he's the first ever player to cross that milestone of 80% ownership. मतलब भाई समझ रहे हो ना आप कि क्या सीन है। 80% लोग के पास ये है, तो 80% क्या है, मतलब लोग गैप जे को कैप्टन बनाने वाले होंगे, वो सोच। और अगर हम ऐसे रहने वाले कि हम गैपजे नहीं बनाएंगे और गैपजे ने फिर से वही 19 पॉइंट की तरह 15-16 पॉइंट भी दे दिया, पकड़ो मतलब 30 के ऊपर पॉइंट्स डबल होके, तो भाई हमारे तो बच गए, फिर हम लोग के तो लग गए। तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बीइंग अ सिटी फैन, मैं काफी इंक्लाइंड हूँ फिर से हालैंड को बनाने के लिए, क्योंकि हालैंड ब्लैंक तो नहीं कर रहा, उसने तीनों गेम वीक पॉइंट्स तो दिए हैं अभी तक। और
होम गेम है, हमने ड्रॉ किया है लास्ट गेम, तो आवर टीम माइट बी वांटिंग टू गो फॉर अ विन. सो राइट राइट जैसे तूने डिब्रॉयन का नाम भी लिया तेरे शाउट में, तो आई फील लाइक हालैंड एंड डेब्रॉयन आर गुड ऑप्शंस टू गो फॉर. बट नेवर टेक आउट मिस्टर एफपीएल आउट एवर. मो साला, मो साला, मो साला. डूड, बोनमत को खेल रहे हैं वो लोग होम पे. और आई अभी फील 3 मैच लाइक गंदा खेलने के बाद लिवरपूल अलग फॉर्म में आने वाली है Exactly. भाई. Exactly. They also need their first win. I feel लिवरपूल का फर्स्ट विन इस गेम में आने वाला है, और मो सलाह का शायद हैट्रिक हो सकता है इस गेम में. तो मैं तो कुशन के पीछे छुपने वाला हूँ इस गेम भी, क्योंकि मेरे पास मो सलाह नहीं है एक टीम में, और जिस दूसरे टीम में मेरे पास मो सलाह है उसमें मैं उसे कैप्टन बनाऊंगा. और यही वजह है जो मैं दो टीम बनाता हूँ. तो मो सलाह लुक्स लाइक अ वेरी गुड शाउट. जिनके पास भी मो सलाह है, आई एम वेरी मच श्योर, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग मुंह को ही बनाने वाले हो. तो बट मेरा काम है और शिवांग का काम है कि हम दोनों आपको मिलकर ऐसे ऑप्शंस के बारे में भी बताए जो सब लोग ना सोचे, या सब गुड ऑप्शंस जो डिफरेंट हो सकते हैं लोगों के कॉमन कैप्टनसी से, और आपको हेल्प करे आपके लीडर बोर्ड चढ़ने के लिए, या जिसके साथ भी आप लीग्स खेलते हो उन्हें हराने, या उनके साथ भी मिलकर कुछ बैंटर करने जैसा हम करते आ रहे हैं. तो आप इतनी देर तक बने रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस गाइस. और अब तक अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अस, फॉलो ऑल आवर सोशल हैंडल्स, बिकॉज वी आर वेरी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. सो प्लीज स्टे इन टच विद अस. आपके व्यूज और कमेंट्स बताते रहिए हमें. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप इट going, keep supporting us, और वापस आते रहिए हमारे चैनल पे, because we'll be coming up with more and more football videos for you guys. और I hope you are enjoying and staying safe and keeping well. See you guys. No football without a banter. What's football without some banter?